आइए कपिंग का कितना फायदा हमें मिलता है और कपिंग क्या क्या काम करती है। जो लोग कपिंग सेट तो घर पे खरीद लेते हैं, लेकिन लगाने का तरीका आज इस वीडियो के माध्यम से जान पाएंगे। बहुत ही आसान सा इजी सा तरीका है। सबसे पहले जहां भी कपिंग करनी है हमें वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक और बताया जाता है कि कपिंग शुड बी कपिंग शुड बी आल्सो प्लेस्ड ऑन बोथ साइड एट द स्पाइन ऑफ द स्पाइन। और करना क्या है कि जो जो स्पाइन है, स्पाइन के बोथ साइड के अंदर कपिंग को जो इस्तेमाल हमें करना है। लेकिन कैसे करना है ये तरीका आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले जो है अपने को सैनिटाइजर लेकर के पूरी स्पाइन को जहां जहां हमें कपिंग करनी है इस तरीके से सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करके फिर फिर क्या करेंगे, कोकोनट जो ऑयल है लिक्विड फॉर्म में, उसको अच्छा सा लगाएंगे, ताकि जो अगर फासिया रिलीज करने के लिए अगर फासिया रिलीज करने के लिए अगर ग्लाइड करना पड़ जाए कप को, तो कैसे कैसे हमें इसको कप को चलाना है और कितना प्रेशर हमें देना है, ये सारा इस वीडियो के अंदर आप जान पाएंगे। लोग कप तो खरीद लेते हैं, लेकिन लगाने का तरीका लोगों को आज तक नहीं पता चला। वो कितना प्रेशर दे रहे हैं, स्किन को कितनी वो और ज्यादा अगले की बिगाड़ देते हैं। अगले दिन ही उनके इतने निशान हो जाते हैं और फिर वो लोग बड़े तंग होते हैं। और जहां कप लगे हुए होते हैं वहां पे वो जगह बहुत ज्यादा पेन करती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। देखिए स्पाइन को डिटेल से देखते रहिए इस स्पाइन को, क्योंकि यहाँ पे ग्लाइड भी करेंगे कपिंग को और कितना प्रेशर देंगे, क्योंकि ग्लाइड कपिंग में आल्सो हेल्प फॉर रिलीविंग स्टिफनेस एंड फासिया। यानी कि जो कप में ग्लाइड करके दिखाऊंगा कि वो कैसे स्टिफनेस को दूर करता है और कैसे फासिया का मतलब होता है ब्लड सर्कुलेशन। जिसकी स्पाइन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो कम है उसी बंदे को बॉडी के अंदर पेन आता है। तो खासकर सबसे पहले हमें कप लेना है और 1:55:11, ये देखिए 1:55:11, ये फॉर्मूला हमें सबको अप्लाई करना है। जिस भी बंदे के ऊपर कपिंग करते हैं उसकी स्टिफनेस को दूर करने के लिए और उसके ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो को बढ़ाने के लिए, जहां पे ये कमर में टाइटनेस है, स्टिफनेस है, तो उसी दौरान हमें 1:55:11 ये स्पाइन के बिल्कुल दोनों बीचों बीच चलेंगे। और कितना प्रेशर दिया मैंने, आपने देखा होगा, सिर्फ डेड का प्रेशर कितना, यानी कि एक पंप पूरा और एक पंप हाफ, इतना ही देना है। अगले की किसी की स्किन के साथ, शरीर के साथ खिलवाड़ हमें नहीं करना है। चाहे अगले को रिजल्ट थोड़ा धीरे आए, स्लो आए, तो 1:55:11 3 पॉइंट इस स्पाइन को एक बार लॉक करना है, हमें पकड़ना है। सीधे डायरेक्ट ये नहीं है कि 8 के पॉइंट पे लगा दिए, स्टमक के पॉइंट पे लगा दिया, ऐसा नहीं करना। 1:55:11 करके फिर हमें क्या करना, 12 और 13 और 13 नंबर लगा देंगे। फिर हम लगाएंगे 14 नंबर, ये थोड़ा सा साइड में जाएगा। और ये ज्यादातर जिसको ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और छोटी आंत, जो डिसेंडिंग कॉलन का जो पॉइंट बनता है, उसके लिए भी दोनों पॉइंट काम करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यहाँ देखिए जो हिप ज्वाइंट है, जहां आकर के ये जो हड्डी होती है साइड की, इसके ऊपर लगेंगे दोनों पॉइंट। 2 पॉइंट यहाँ आएंगे और इसके ऊपर भी हमें सेम प्रेशर देना है। ये साइड में है बिल्कुल, देखिए यूं नहीं है कि जो मर्जी वहां पे कप लगा दिए, डेड का प्रेशर ही हमें देना है। ठीक है, 16, 17, उसके बाद 18, 19, इस तरीके से ये पॉइंट आएंगे। उसके बाद क्या करना है हमें, स्टमक का पॉइंट, स्टमक के पॉइंट के ऊपर भी हमें ये करना है। स्टमक के पॉइंट आगे हमें करने हैं कंटिन्यू। और
ये जो आप रिप्स देख रहे हैं, जहां की ये रिप्स आकर के खत्म होती है, यहाँ पे किडनी के पॉइंट भी है, ये ध्यान रखना। देखिए 8, 9 और फिर ये आएगा यहाँ पे 10 और 11, 10 और ये यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ये 10 और 11 ये। लेकिन कितना हमें, कई लोग ये करते हैं कि बिल्कुल सीधा लेकर के चलते हैं चीज को, क्योंकि ये स्टमक के जो पॉइंट है अगर इनके ऊपर आप करते हैं तो कितना ही एसिड बना हुआ वो तुरंत यहां से जो है धीरे धीरे आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे वो जो है एसिड खत्म हो जाता है। किडनी के पॉइंट पे भी अगर आप करते हैं तो भी राहत मिलती है। और यूबी मेरिडियन भी यहीं से निकलती है। अगर यूबी मेरिडियन के 17 नंबर पॉइंट के ऊपर अगर ये पॉइंट कर दिया जाए, यहाँ पे अगर यहाँ पे कपिंग कर दी जाए, मसाज कर दी जाए, मोक्सा लगा दिया जाए, खून कितना ही कम हो किसी बंदे का तो यहाँ से पूरा होना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो 20-21 नंबर जो पॉइंट है, जो कि दोनों पॉइंट यहाँ पे बनते हैं कंधे के, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, 20 और 21। अगर 21 नंबर पॉइंट के ऊपर अगर आप इस तरीके से कपिंग कर देते हैं तो बंदे के अंदर, जिस तरह कहते हैं, मान ली किसी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, या चोट लगने के बाद, जैसे चोट लगी किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, चोट लगी और फ्रैक्चर उस बंदे को हो गया है, तो उसका उसका जो जो फ्रैक्चर हुआ है वो जगह हील होने में 20-21 दिन से 28 दिन का समय लगता है। अगर आप 21 नंबर पॉइंट पर करते हैं तो वो चीज 12 से 13 दिन के अंदर, यानी कि इतने कम समय में उसको रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि ये पॉइंट कैल्शियम बॉडी के अंदर बढ़ाता है। जिसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जो मिट्टी खाती है बार बार महिलाएं, तो 21 नंबर पॉइंट देखिए यहाँ पे, ये वाला इस तरीके से अगर कर दिया जाए, और यही पास में एक गॉल ब्लैडर का भी 21 नंबर पॉइंट होता है, जो कि आपके डायरेक्ट अपेंडिक्स को जो है 21 नंबर पॉइंट को भी करोगे तो अगर यहाँ पे जांग में दर्द है किसी को या नीचे, तो वो दर्द भी इस पॉइंट के करने से जो है वो ठीक हो जाता है। तो ये पॉइंट्स अगर आप करते हैं तो आपको मिरेकल रिजल्ट्स देखने में मिलते हैं, मिरेकल रिजल्ट्स। क्योंकि जैसे ही यहाँ पे फाशिया रिलीज हो रहा है एक टाइप से, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जिनकी सिटिंग जॉब है, जो बैठे रहते हैं। क्योंकि जो कुर्सी को ऊपर इस तरीके से देखिए बैठ जाते हैं, जो इस तरीके से बैठते हैं, जिनकी थाई लग चुकी है, थाई लगने के बाद ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, कमर में स्टीफनेस आएगी, गर्दन में दर्द आएगी। जैसे सिलाई मशीन करने वाली महिलाओं की गर्दन दर्द करती है, कमर दर्द करती है, तो जब भी वो काम करती है, कहीं भी काम करे, जो 5-5 4-4 घंटे, चाहे भले ही 1 घंटा बैठना पड़े, तब भी ऐसे एक्टिव होकर के बैठे। सिर्फ हिप ज्वाइंट को लगा करके बैठे, थाई अगर टच होगी तो उन महिलाओं को वेरिकोज तो होगा ही होगा, साथ में शुगर भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस बात को वो ना भूले, क्योंकि जिसको वेरिकोज है उसको तो शुगर होगा ही होगा, और जिसको नहीं है उसको भी होना स्टार्ट हो जाएगा अगर वो तरीका सही नहीं करती है। तो ये चीजें वो अप्लाई करें और छोटी छोटी चीजों को सुधारें, और बीच बीच में आधे पौने घंटे के अंदर अंदर वो जो है बीच बीच में जरूर खड़े हो जाएं, ताकि उनका ब्लड का सर्कुलेशन सही हो। मेरा मानना यह है कि अगर कमर में दर्द है तो यहाँ पे खून का सर्कुलेशन कम है, पिंडली में अगर कहीं दर्द है तो कहीं न कहीं खून का सर्कुलेशन डिस्टर्ब है, इसीलिए पिंडली में दर्द है। अगर कंधे में किसी को दर्द है तो कहीं न कहीं उसके कंधे तक खून का सर्कुलेशन फ्लो कम है, क्योंकि खून का सर्कुलेशन अगर फ्लो है तो वहीं पे तो स्टिफनेस आएगी। जहां खून का सर्कुलेशन बहुत अच्छा है वहां स्टिफनेस तो आ ही नहीं सकती, कदापि नहीं आ सकती। तो ये चीजें अगर आप कपिंग को अपने जीवन का एक आधार मानते हैं, और बीच बीच में अगर कपिंग अगर आप करवाते हैं और किसी एक्सपर्ट से करवाते हैं, उसकी देख रेख में करवाते हैं, ये नहीं है कि पूरी कमर में स्टीफनेस है तो उसकी जड़ हमें देखना है कहाँ दिक्कत है। अगर मसल स्टीफ हो रही है और आप कपिंग कर दोगे तो डायग्नोज नहीं हो पाया, अगला पूछ लेगा ये क्यों हुई, क्योंकि कमर में स्टीफनेस ड्यू टू कोलेस्ट्रॉल, कि जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा उसी की मांसपेशियां स्टीफ होगी, ये ध्यान रखना। अब अगर ये ऊपर का एरिया यू टाइट है और पोस्चर बिगड़ चुका है, और यो एरिया ऊपर आ गया, जैसे कई लोग जैसे कूबड़े हो जाते हैं, कूब निकल आता है पीछे,
तो कारण क्या है, किस एक पॉइंट से वो कूब ठीक होगा। अच्छा, पिंडली में दर्द है, वो कारण क्या है पिंडली में दर्द आया, कहीं उसकी नाभि तो डिस्प्लेस्ड नहीं है, कहीं नाभि तो उसकी ना डिग चुकी है, कहीं उसकी नड़ों के अंदर गैस तो ना हो चुकी है, कहीं उसकी जो 72,7272 नाड़ियां जो सुंडी के अंदर है, कहीं उनके अंदर ड्राइनेस तो नहीं आ गई है, वो कहीं नस पे नस तो नहीं चढ़ चुकी है। ये सारी चीजें ही हमें डायग्नोस करके चलना पड़ता है, तब जा करके बीमारी क्योर होती है। ये नहीं है कि किसी के डायरेक्ट पास गए और डायरेक्ट कपिंग करवाई या हिजामा करवाया, मरवाए, कट और गंदा खून निकलवा लिया आगे, नहीं, ये कोई प्रॉपर समाधान नहीं है। प्रॉपर चीज समझे, और 1/55/11 को अगर कोई अगर उसमें अमल में नहीं लेकर के आता है तो उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी है। वो डायरेक्ट कपिंग तो करे, लेकिन तरीके से करे। पहले कपिंग को सैनिटाइज करे, उसके बाद बॉडी को सैनिटाइज करे, हाथ को सैनिटाइज करे, हाथ में उसके ग्लव्स हो, और धीरे धीरे 1.5 का प्रेशर दे दे करके उसकी जो है स्पाइन को ठीक किया जाता है। और फिर धीरे धीरे इन कपों की जो वैक्यूम संक्शन जो हो रहा था बॉडी के ऊपर, वो धीरे धीरे इनको हटाइए और बॉडी को एक बार के लिए रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर देखना, इसका टाइम भी होता है और इसका तरीका भी होता है। ये सारी चीजें अमल में लेकर के अगर आप करते हैं तो आप एक रजिस्टर्ड थेरेपिस्ट कहलाते हैं। तो ये वीडियो आप दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर, मोरीगेट, हिसार, हरियाणा। राम राम।